हेलो। उड़ान कैंपस बरवाड़ा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एचएसएससी सीईटी के एग्जाम में हरियाणा जी के रीढ़ की हड्डी का काम करती है। 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आने होते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आपके लिए वो रहेगा हरियाणा का नामकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट होता है। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा का नामकरण का टॉपिक। सबसे पहले बात होती है कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान का आगमन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भगवान का आगमन हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है, तो बताइए कौन सा भगवान सबसे पहले आया था। तो भगवान में 3 तरह के भगवान होते हैं। एक भगवान ब्रह्मा जी हैं, दूसरे विष्णु और तीसरा महेश। इन तीनों के एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट हुए हैं। बताया जाता है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला यानी सृष्टि का रचयिता माना जाता है और जो विष्णु जी हैं इनको सृष्टि का पालनकर्ता कहते हैं। महेश को कहा जाता है सृष्टि का विनाशक। ब्रह्मा जी की बात अगर करते हैं, सृष्टि का रचयिता इनको कहा जाता है। कहां इन्होंने सृष्टि की रचना की थी, तो वो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की गई है और किस तीर्थ स्थल के ऊपर ये पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, तो उसका आंसर आता है कमलनाभ तीर्थ। कमलनाभ तीर्थ के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। दूसरा क्वेश्चन आता है विष्णु, जिसको सृष्टि का पालनकर्ता कहते हैं। वो भी कुरुक्षेत्र में एक तीर्थ स्थल आता है जिसका नाम आता है सन्निहित तीर्थ। सन्निहित तीर्थ जहां प्राचीन समय में सरस्वती नदी की 7 धाराएं मिलती थी। सरस्वती नदी की 7 धाराएं मिलती थी, वो सन्निहित तीर्थ है जहां विष्णु जी प्रकट हुए हैं। और महेश का माना जाता है लिंक पेवा से, कि पेवा से मिट्टी के शिव की मूर्ति मिली है और ऐसा बताया जाता है कि इस मूर्ति के ऊपर जब जल तर्पण करवाया जाता है तो पितरों के पिंडदान का कार्य संपन्न मानते हैं। और जो पेवा है वो हरियाणा में पितरों के पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। पितरों के पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विष्णु जी का, विष्णु जी के 2 से 3 अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। वो आपसे पूछेगा कि शेष शैया पर लेटे, शेष शैया पर लेटे विष्णु की जो मूर्ति है वो कहां से मिली है। तो आपका आंसर आ जाता है शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति आपको मिली है फिजिलपुर सोनीपत से। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एचएसएससी में लगभग 15 से 20 बार रिपीट हो चुका है कि शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति पूछे तो आपका आंसर आया फिजिलपुर सोनीपत। अगर आपसे विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति पूछ लेता है, विष्णु के वामन अवतार की अगर मूर्ति पूछता है तो आपका आंसर आ जाता है तोशाम भिवानी के अंदर। तीसरा अगर क्वेश्चन आपसे पूछे सिंपल विष्णु की मूर्ति, देखो मूर्ति तीनों के तीनों क्वेश्चन में विष्णु की ही है लेकिन अलग अलग आंसर हो जाता है कि जैसे शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति है तो कहां से मिली है, तो आपका आंसर आया फिजिलपुर सोनीपत से। अगर वामन अवतार की मूर्ति आपसे पूछता है तो आया तो शाम भिवानी। और अगर विष्णु की मूर्ति पूछता है तो आपका आंसर आया कि विष्णु की मूर्ति मिली है मोहनबाड़ी रोहतक से। ये सब जानकारी आपको एक अभिलेख मिलता है मोहनबाड़ी अभिलेख, वहां से भी मिलेगी।
कि हरियाणा में वैष्णव मंदिरों का आधिपत्य रहा है। ये सब जानकारी आपको मोहनबाड़ी अभिलेख भी देता है। उसी प्रकार महेश के बारे में कुछ अवधारणाएं बनी हुई है कि जैसे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2019 का कलर का एग्जाम आप उठा के देखोगे तो उसमें क्वेश्चन पुट आउट था कि जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, इस कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की उत्पत्ति, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की जो उत्पत्ति मानी गई है वो मानी गई है शिव की प्रतिमा से। क्यों मानी गई है? क्योंकि शिव जी ने वहां आके तपस्या की थी उस कालेसर जंगल के अंदर, और उसी के नाम से वहां एक मंदिर बना था, शिव मंदिर, और कालों का काल महाकाल शिव जी को कहते हैं। उसी का एक नाम कालेश्वर है, जिसके नाम से यमुनानगर के अंदर दिसंबर 2003 में इस जगह को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और शिव की प्रतिमा के कारण ही कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से और अवधारणाएं बनती हैं महेश के बारे में। जैसे कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव पड़ता है सीवण गांव, जहां शिव जी ने तपस्या की थी, उसके नाम से भी उस गांव का नाम सीवण गांव पड़ा है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब जो पहला क्वेश्चन था कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है भगवान का आगमन, और सबसे पहले कौन से भगवान आए हैं? वर्मा जी आए हैं। आपसे क्वेश्चन मैं करता हूं कि ये कुरुक्षेत्र जो मैंने आपको बताया कि ये कुरुक्षेत्र है, वो कौन सा कुरुक्षेत्र है जहां इन सब चीजों की रचना की गई थी? आपने ये नहीं बताना कि वो सिर्फ हरियाणा का एक जिला है। आप लोगों ने पता होना चाहिए कि है वो क्या कुरुक्षेत्र जिसमें वर्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की गई है। विष्णु जी भी वहीं थे, महेश जी भी वहीं थे। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, इसी के नाम के बाद जब इन चीजों की रचना हो जाती है तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का जो प्राचीन नाम है वो किस तरीके से पड़ा, और सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो मनु स्मृति में हरियाणा का नाम क्या दिया गया है। अब उसके बाद लिखते हैं हरियाणा का जो सबसे प्राचीन जो स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति का नाम है मनु स्मृति, जिसके रचनाकार कौन है? मनु वैवस्वत नाम के ऋषि हुआ करते थे। क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन स्मृति का, क्योंकि इससे पहले कुछ लिखा ही नहीं गया। सबसे प्राचीन स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति है मनु स्मृति, और इस मनु स्मृति के जो रचनाकार हुए वो मनु वैवस्वत नाम के ऋषि थे, और मनु वैवस्वत नाम के ऋषि की 4 संतानें हुआ करती थी, इक्ष्वाकु, परशु, सुदुमन और सरयाति। 4 संतानें हुआ करती थी मनु वैवस्वत ऋषि की। इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे रचना कर दी मनु स्मृति की, और जिसमें हरियाणा का जो नाम दिया गया मनु स्मृति के अंदर, पहला फैक्ट आप याद करोगे, हरियाणा का जो नाम उसके अंदर दिया गया है वो दिया गया है बरमवरत। बर्मा की उत्तरवेदी, परम ऋषि प्रदेश। पहला ही फैक्ट इसके अंदर दिया गया है कि जैसे बर्मा ने सृष्टि की रचना कर दी, तो सृष्टि की रचना करने के बाद तभी तो नाम पड़ा हरियाणा का बरमवरत, बर्मा की उत्तरवेदी या बरम ऋषि प्रदेश, बरम ऋषि प्रदेश। और यही आज भी पुकारा जाता है कि हरियाणा का प्राचीन नाम बताइए। तो हरियाणा का जो प्राचीन नाम है, तो हरियाणा का प्राचीन नाम जो पड़ा वो पड़ा बरमवरत। इसी वजह से पड़ा था क्योंकि भगवान बर्मा के द्वारा रचना की गई है सृष्टि की, जिस कारण हरियाणा को बरमवरत कहने लगे। उसके बाद आया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम है ऋग्वेद, और इस ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, वैसे तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, इस 8वें मंडल की 25वीं जो सूक्ति, सूक्ति होता श्लोक, 22वीं जो ऋचा, ऋचा होता है मंत्र, 25वीं सूक्ति 22वीं ऋचा में हरियाणा के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद में जो हरियाणा का नाम दिया गया है
वो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम दिया गया है रजतम हरियाणा। जब मनु समृद्धि चली हुई थी उस टाइम हर एक पार्ट कुरुक्षेत्र, जैसे अब इसमें भी यही क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मनु वैश्वस के द्वारा ये रचना जो सरस्वती नदी के किनारे की गई है तो वो जगह कौन सी थी, तो आप कुरुक्षेत्र मानोगे। लेकिन जब ऋग्वेद आया, उस ऋग्वेद के आते आते क्वेश्चन बदल जाता है कि कुरुक्षेत्र का नाम, ऋग्वेद में कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र नहीं है, तो ऋग्वेद में कुरुक्षेत्र का नाम रखा गया सरण्यावत। यही सरण्यावत कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, एक इतिहासकार हुए हैं जी.सी. अवस्थी, गिरीश चंद्र अवस्थी। वो बताते हैं जी.सी. अवस्थी के हरियाणा जो है वो ऋग्वेद से ही उत्पन्न हुआ। हरियाणा की जो उत्पत्ति है वो मनु स्मृति से नहीं, वो हरियाणा की उत्पत्ति को मानते हैं कि हरियाणा की उत्पत्ति जो कहां से हुई है, ऋग्वेद से हुई है। और ऋग्वेद से भी एक राजा आए और उस राजा का जो नाम है वो है वरुराज। वरुराज नाम के राजा के कारण ही हरियाणा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ऋग्वेद से मानी जाती है। उत्पत्ति का मैं आपको एक दो फैक्ट और बता देता हूं। हरियाणा की उत्पत्ति राजा हरिश्चंद्र से भी मानते हैं, जो सतयुग के अंदर हुआ करते थे राजा हरिश्चंद्र, उससे भी हरियाणा की उत्पत्ति मानी जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए हरियाणा की उत्पत्ति किस चौहान शासक से मानी जाती है, तो हरियाणा की उत्पत्ति चौहान शासक से मानी जाती है, हर राय राणा। ये हर राय राणा एक चौहान शासक होता था, क्योंकि चौहान राजपूत शासक हैं, उनका उत्पत्ति स्थल हरियाणा में नारायणगढ़ अंबाला के अंदर है, जहां सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। तो जी.सी. अवस्थी जो गिरीश चंद्र अवस्थी हैं, उन्होंने बताया कि हरियाणा की जो उत्पत्ति है वो ऋग्वेद से हुई है, और ऋग्वेद में किस राजा से मानी गई उत्पत्ति, वरुराज से मानी गई है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में एक शब्द आता है, ऋग्वेद में शब्द आता है पंचजन्य। और पंचजन्य का मतलब होता है 5 व्यक्तियों का समूह। आर्यों के वो 5 कबीले हुआ करते थे, आर्यों के 5 जो कबीले थे उनमें से एक कबीला पुरु कबीला हुआ करता था, और एक कबीला उनमें से भरत था। अगर इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं तो हरियाणा में एक नया वंश उभर के आया था, और उस वंश का नाम था कुरुवंश। और इसी कुरुवंश का जो प्रतापी राजा कहलाया वो राजा कुरु कहलाया, और राजा कुरु की वजह से ही हरियाणा में अब नामकरण का एक और क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यही कुरुवंश आगे चलकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्से में कौरव आ जाते हैं, एक हिस्से में पांडव आ जाते हैं, जिनके बीच 900 ईसा पूर्व एक युद्ध लड़ा गया, और उस युद्ध को कहते हैं महाभारत का युद्ध। महाभारत का दूसरा नाम आपसे पूछे तो आप लोगों ने लिख देना है जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय संहिता है। कौरवों की कितनी सेनाओं ने भाग लिया था, 11 सेनाएं यहाँ थी, और पांडवों की कितनी सेनाएं थी, 7 सेनाएं थी। 7 सेनाओं ने भाग लिया था, कौरवों की 11 सेनाओं ने भाग लिया, तो टोटल कितनी सेनाएं बनी, 18 सेनाएं बनी हैं, और 18 ही दिन इनका युद्ध हुआ था। ठीक है। इस कुरु वंश में जो प्रतापी राजा थे वो थे राजा कुरु। जब राजा कुरु हरियाणा की जमीन पे आएंगे तो हरियाणा की जो जमीन है उस टाइम इस जमीन के ऊपर बहुत सारे जंगल हैं, और इन जंगलों को साफ करवा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति जंगलों को साफ करवाता है तो ये मान के चलो उन्होंने किस चीज की तैयारी की होगी, उन्होंने हल चलाया। अगर हल चलाया है तो वो हल किस चीज के लिए चलाया गया होगा, अनाज पैदा करने के लिए। अगर अनाज पैदा हुआ है तो किस चीज की शुरुआत मानी गई है, कृषि युग की। ये 2019 के कलर के एग्जाम में भी आया क्वेश्चन कि बताइए हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत करने वाला राजा कौन था, तो राजा कुरु थे जिन्होंने कृषि युग की शुरुआत की। और कृषि अगर आई है तो क्या आया होगा, पशुपालन। अगर पशुपालन आया है तो हरियाणा की संस्कृति और सभ्यता में क्या हुआ होगा, विकास। हरियाणा की संस्कृति व सभ्यता में विकास हुआ। यही कारण है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो वैदिक काल है
उस वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? तो वैदिक काल में हरियाणा को